दिल्ली को 1,816 करोड़ की सौगात। गृहमंत्री अमित शाह ने योजनाओं का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक। अमित शाह ने की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। FICCI का 19वां वार्षिक स्वास्थ्य सम्मेलन फिक्की हील 2025 को जेपी नड्डा ने किया संबोधित। कहा 1.7 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक अमित शाह ने की है और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने FICCI के 19वें वार्षिक स्वास्थ्य सम्मेलन फिक्की हील 2025 को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, सरकार ने देश भर में 1.7 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। वी से एक्सेसिबल हेल्थ केयर, तो एक्सेस कहां मिलता है? वेयर इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट? So we expanded the base of healthcare, and for that we developed 1.7 lakh Ayushman Arogya Mandir, which is the first contact. And in that contact, we tried to see to it that we are able to give them equitable healthcare, affordable healthcare, and accessible also. So we developed a scheme which we called as a community health officer, in which there is a community health officer, doctors, nurses, and that is the first point of contact. Now, when I talk, I also would like to share with you that this Ayushman Arogya Mandir has got 12 kinds of packages. We take care of eye and ENT, early detection of eye problem, ENT, ear, nose and throat. We take care of the dental care, we take care of the mental care, we take care of the hypertension, we take care of the diabetes, so that the early detection takes place. But the most important which I would like to share with you, that we also provide free drugs and diagnostic facilities. And I would also like to share, because Niti Aayog is doing the third-party audit of how the diagnosis and drug facilities are being provided to the common man. But the most important was the reproductive and child health care. This is one of the very important aspects for health. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई दी है। सीएम ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य के प्रतीक पर्व करवा चौथ की सभी माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका जीवन सदैव स्नेह, सम्मान और सौभाग्य से आलोकित रहे। दिल्ली सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वैश्विक वन्य जीव मेले का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह मेला वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ शहर में परिस्थिति और वन्य जीव पर्यटन की संभावनाओं को प्रोत्साहित करेगा। कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि, पर्यावरणविद और पर्यटक शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को इस मामले में जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा और याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल
शंकर नारायणा ने भी दलील दी है कि राज्य का दर्जा 2019 में छीन लिया गया था और अब 2025 का है। उन्होंने कहा कि काफी समय बीत चुका है, चुनाव भी हो चुके हैं, इसलिए राज्य का दर्जा बहाल करने का समय आ गया है। राजधानी दिल्ली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1816 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में यमुना की स्वच्छता, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर प्रणाली से जुड़े कार्य शामिल हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योजनाओं से यमुना के जल की गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण कम होगा और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 सालों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए सेनानियों के सपनों को साकार करने और सुशासन को जमीन पर उतारने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस ऐतिहासिक पहल को स्वच्छ सशक्त दिल्ली के संकल्प की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि दिल्ली वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मां यमुना के लिए, मां यमुना की स्वच्छता के लिए, उनके अविरल स्वरूप के लिए दिल्ली में 1816 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हमारे देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है। और सच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित एवं सुरक्षित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जी जान से कार्य कर रहे हमारे देश के गृह मंत्री, जो अपने अटूट निर्णयों के द्वारा लगातार देश को संगठित कर रहे हैं, लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि आज आधुनिक भारत के लौह पुरुष के रूप में आप यहां इस मंच पे विराजमान हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमें खुशी इस बात की है कि दिल्ली जैसा छोटा सा प्रांत, जहां एक और पूरे भारत के इतने राज्य, इतनी समस्याएं, इतने इश्यू होने के बावजूद भी जब भी हम आदरणीय गृह मंत्री जी को निवेदन करते हैं तो वो हमारे हर विषय पे स्वयं से पूरा संज्ञान लेते हैं और हमारे राज्य के हर निर्णय में हमारी मदद करते हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमें एक बार नहीं दो बार इस सेवा पखवाड़े के तहत समय दिया। पहला जब हमने सेवा पखवाड़ा शुरू किया 17 सितंबर को, जब आपके शुभ हाथों द्वारा 17 सितंबर को 17 परियोजनाओं का 1700 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में उद्घाटन कार्य किए गए, और एक आज जब सेवा पखवाड़े का समापन है तो आप मां यमुना के स्वच्छता के लिए दिल्ली को 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित कर रहे हैं। यहां मेरे साथ मंच पे उपस्थित दिल्ली में यमुना जी की स्वच्छता को लेकर निरंतर काम कर रहे दिल्ली की 2.5 करोड़ की जनता को स्वच्छ पीने का पानी मिले, अच्छी सड़कें मिले, उस दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी, हमारे भाई आदरणीय आशीष सूद जी, मेरे कैबिनेट में सहयोगी पंकज सिंह जी, आदरणीय सिरसा जी, कपिल मिश्रा जी, और हम सब के छोटे भाई और हमारे सामाजिक न्याय मंत्री रविंदर इंदरराज जी, मंच पे उपस्थित हमारे माननीय सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय बांसुरी जी, आप सबको भी
मैं बहुत धन्यवाद करती हूं कि जब जब दिल्ली सरकार को आपके साथ की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, तो एक क्षण भी आप सोचते नहीं है। डबल इंजन की सरकार का पूरा काम आप लोग मिलकर के हमारे साथ करते हैं। आपको धन्यवाद करती हूं। हाल ही में जिन्होंने मुख्य सचिव के रूप में दिल्ली सरकार को ज्वाइन किया, ऐसे राजीव वर्मा जी का भी अभिनंदन करती हूं और सीईओ जल बोर्ड कौशल राज शर्मा जी को भी साधुवाद देती हूं। साथियों, यमुना जी की सफाई वर्षों से दिल्ली वासियों के दिल में एक शूल के तरीके से चुभ रही थी। पिछली सरकारें आई और चली गई, 15 साल वाली सरकार भी गई, 11 साल वाली सरकार भी चली गई, परंतु कभी किसी ने यमुना जी साफ कैसे होगी इस पे सीरियस थॉट नहीं दी, कभी उस विजन के साथ काम नहीं किया। केवल चुनावी वादों के रूप में मां यमुना को एक इशू, राजनीतिक इशू के रूप में इस्तेमाल किया गया। पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो सच में यमुना की सफाई कैसे हो उसका पूरा लेआउट प्लान बना करके कहां से काम शुरू होना चाहिए, कहां तक उसको लेके जाना है, उस विषय पे काम किया। और मुझे खुशी है आज इस मंच से ये बताते हुए कि आज 7 महीने की सरकार में हर महीने माननीय गृह मंत्री जी स्वयं हमारे साथ बैठते हैं और हर विषय पे चर्चा करते हुए, सारे आसपास के राज्यों से कोऑर्डिनेशन करते हुए मां यमुना की सफाई को सही दिशा में लेके जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इतना आसान काम नहीं था ये, परंतु केंद्र सरकार का सहयोग आज भी और इससे पहले भी हमेशा दिल्ली के साथ रहा है। अमृत 1 और अमृत 2 योजनाओं में केंद्र सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को यमुना जी की सफाई के लिए दिए, परंतु कभी भी पिछली सरकार ने न उनके मुखिया ने यमुना सफाई पे ध्यान दिया। आज जब हम यमुना की बात करते हैं, जैसे भाई परवेश जी ने बताया कि लगभग 22 बड़े नाले और 200 के करीब छोटे नाले नालियां यमुना में गिरते हैं। जब तक उन नालों को टैप नहीं किया जाएगा, जब तक उन नालों पे एसटीपी नहीं बनेंगे, पानी गंदा ही रहेगा, नाले का ही रहेगा और कोई और समाधान नहीं था, सीधा सीधा यमुना में ही गिरता था। एक एक नाले की टैपिंग का काम शुरू हुआ, एक एक नाले में सिल्ट का सर्वे, ड्रोन सर्वे शुरू करवाया गया, एक एक नाले के ऊपर एसटीपी बना करके उसको कर्व करने की दिशा में सही और ठोस निर्णय लिए गए। और आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमने अपने दिल्ली सरकार के 1 लाख करोड़ के बजट में से जो तयशुदा अमाउंट था वो भी परियोजनाएं लगाई और केंद्र ने भी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी हमें सहायता प्रदान करने की दिशा में काम किया कि मां यमुना साफ होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कैसे ये सिल्ट साफ हो, कैसे पानी का लेवल साफ हो, कैसे आसपास के राज्यों के नालों को ठीक किया जाए, कैसे पानी नेचुरल वाटर फ्लो बढ़ाया जाए, कैसे इसकी डेप्थ सही करी जाए, कैसे इसके किनारे सही किए जाएं। मां यमुना हमारे लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये बताने के लिए आज दिल्ली सरकार 24/7 काम कर रही है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को जरूर बताना चाहूंगी सर कि अभी जो यमुना घाट पर छठ बनाने की बात कही गई, हमने ये तय किया है कि वर्षों से लंबित ये विषय कि दिल्ली के लोग अपनी मां यमुना के घाट पर ही छठ नहीं बना सकते थे, उसे इस बार हमने तय किया है कि यमुना के दोनों तरफ कई कई किलोमीटर तक जहां जहां जनसंख्या है, दिल्ली में इस बार भव्य, सुंदर और दिव्य छठ बनाई जाएगी।
और सरकार पूरी तरीके से क्षेत्र की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ खड़ी होकर के, अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ मिल करके दिल्ली को ये भव्यता प्रदान करेंगे। आज का ये उत्सव हम सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। और एक बात ये मैं ना बताऊं कि दिल्ली को आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा और कौन कौन सी सौगातें दी गई थी, वो मेरे प्रति मेरी बात में कमी रह जाएगी। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके कारण से लगातार दिल्ली के व्यापारियों को, होटल चलाने वालों को, रेस्टोरेंट चलाने वालों को, अम्यूजमेंट पार्क चलाने वालों को दिक्कत होती थी कि पुलिस लाइसेंसिंग की जो आवश्यकता पड़ती थी, लोग परेशान थे वर्षों से। मैंने एक छोटा सा निवेदन आदरणीय गृह मंत्री जी को कहा और उन्होंने तुरंत प्रभाव से वर्षों की समस्या का समाधान किया कि किसी भी प्रकार के पुलिस लाइसेंस की दिल्ली में अपना ये व्यापार करने के लिए, जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़ा है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बता नहीं सकती कि कितने धन्यवाद मिले, लोगों ने कितना सराहा। ऐसे ही जब कोई बिल्डिंग बनती थी और हमारा कोई पुलिसकर्मी वहां जाता था तो लोग परेशान होते थे। मैंने ये बात भी आदरणीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में डाली। उसी दिन, उसी क्षण आपने आदेश पारित किया कि ना तो कोई पुलिसकर्मी किसी बिल्डिंग पे जाएगा और ना ही कहीं पे समरसीबल पे जाके खड़ा होगा। ये आपका सहयोग, ये आपका आशीर्वाद दिल्ली को, दिल्ली के विकास को गति देने वाला है। सर, आपने हमेशा दिल्ली के प्रति अच्छा सोचा, अच्छा कहा और अच्छा किया। जब मैंने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की समस्या का बारे में आपको बताया कि सर हमारे पास फंड कम है परंतु समस्या बड़ी है, तो आपने हमें संबल दिया कि आप चिंता ना कीजिए, योजनाएं बनाएं, काम करें, जरूर हमारे दिल्ली के गरीब भाई बहनों को भी पूरा सपोर्ट दिल्ली सरकार के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा संबल, ऐसा आशीर्वाद, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां पे हजारों विषय लटके अटके और भटके पड़े थे, जहां काम वर्षों से हो नहीं रहा था, किसी योजना को सिरे नहीं चढ़ाया जा रहा था, आज हम जिस काम के लिए आगे बढ़ते हैं, मिनटों में, क्षणों में, दिनों में हर समस्या का समाधान मिलता है। मिलकर के आज हमारे नेतृत्व को हम लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। और आज के इस शुभ दिन जो सेवा पखवाड़े के तहत 1816 करोड़ की योजनाएं, जिसके अंतर्गत 14 करोड़ की लागत से 1400 करोड़ की लागत से 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं और उसका समर्पण भी हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 99 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत पेयजल जलाशय का उद्घाटन हो रहा है और 300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली भर में अलग अलग जगहों पे सीवर लाइन और हाउस सीवर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूं, साधुवाद देती हूं और कहना चाहती हूं कि अभी तो ये शुरुआत है। ये सेवा का संकल्प हमारे लिए लगातार करने वाला है और इसे हम अपना जनता के प्रति जिम्मेवारी समझ के इसे पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारती। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। ये कार्यक्रम उसी दिन लगा था जब विजय जी का निधन हुआ और उन्हीं के सम्मान में कार्यक्रम को थोड़ा देरी से करने का सोचा गया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।